सासोरी नारुतो एनिमे वर्ल्ड के सबसे डेंजरस और इंटेलेक्चुअली रिफाइंड शिनोबी में से एक है। एक मास्टर पपटियर और स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में सासोरी सिर्फ एक रॉग निंजा नहीं बल्कि प्रिसाइज कंट्रोल और इमोशनलेस एग्जीक्यूशन का एक डेडली कॉम्बिनेशन भी है। सासोरी ने हमेशा अपनी सर्जिकल प्रिसिशन, पॉइजन लेस्ड पपेट्स और इमोर्टल पपेट बॉडी के जरिए अपने आप को एक लीथल आर्टिस्ट और शिनोबी साबित किया है। उसका कैरेक्टर सिर्फ एक पपेट बॉडी में बंद इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसे कलाकार की है जो हर बैटल को एक परफॉर्मेंस और हर मौत को एक मास्टरपीस के रूप में देखता है। सासोरी की कहानी एक रिमाइंडर है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ पावर में नहीं बल्कि अपनी दुनिया और अपने इमोशंस को समझने में होती है। उसका आर्ट, उसका कोल्ड परफेक्शन और उसकी इमोशनल नमनेस उसको नारुतो यूनिवर्स के सबसे कॉम्प्लेक्स और थॉट प्रोवोकिंग विलन्स में शामिल करती है। तो चलो सासोरी के इस इमोशनलेस और स्टिलनेस कैरेक्टर को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सासोरी, द कोल्ड मास्टर ऑफ पपेट्री। नारुतो की दुनिया, जो कि डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रक्टिव पावर से भरी हुई है, वहाँ सासोरी एक ऐसे विलन के रूप में सामने आता है जो अपनी आर्ट, इंटेलिजेंस और रूथलेस एम्बिशन का एक डिस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल है। पहली नज़र में सासोरी एक कोल्ड, कैलकुलेटेड और सीमिंगली इमोशनलेस कैरेक्टर लगता है, लेकिन अंदर से वो एक डीपली फिलोसॉफिकल और ट्रैजिक बीइंग है जिसका हर एक्शन एक पर्पस और आइडियोलॉजी से ड्रिवन है। उसका कैरेक्टर सिर्फ एक रूथलेस शिनोबी का नहीं बल्कि एक फॉलन आर्टिस्ट का भी है जिसने अपनी जिंदगी को एक अल्टीमेट क्राफ्ट और परफेक्शन के रूप में देखना शुरू किया था। सासोरी की कहानी उसके घर की ट्रेजेडी से शुरू होती है जहां उन्होंने अपनी मां को खोया और अपनी जिंदगी को एक ट्रैजिक फॉर्म ऑफ आर्ट में बदल दिया। वो कभी अपने इमोशंस को सामने नहीं लाता, लेकिन हर चीज में एक कोल्ड लॉजिक और आर्ट का पॉइजन होता है। उसके अटैक्स, जो पपेट्स और पॉइजन से भरे होते हैं, उनमें एक ऐसी नफरत होती है जो हर चीज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। सासोरी के पपेट्स ना सिर्फ वेपन्स होते हैं बल्कि उनके लिए वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका भी बन जाते हैं। सासोरी का ट्रैजिक पस्ट और अपनी आर्ट के लिए कमिटमेंट उसको एक अल्टीमेट लेवल का टैक्टिशियन और डिस्ट्रक्टिव फोर्स बना देते हैं। उसका पॉइजन्स, पपेट्री और इमोर्टल बॉडी उसको एक फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर बनाते हैं जो अपने एनिमीज के हर स्टेप को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। सासोरी सिर्फ नारुतो के दुनिया के मोस्ट फिलोसॉफिकल और कॉम्प्लेक्स विलन्स में से एक नहीं बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी आर्ट और फिलॉसफी के लिए जाना जाता है। सासोरी नारुतो यूनिवर्स का एक हॉन्टिंग पैराडॉक्स है जो अपनी चिलिंग स्टिलनेस और डेडली आर्टिस्ट्री के लिए काफी मशहूर है। उसकी एबिलिटीज उसको एक गोड टियर पपेट मास्टर बनाती हैं जो अपने ओपोनेंट्स को सिर्फ वेपन्स से नहीं बल्कि प्रिसिजन और साइलेंट केओस से चूर चूर कर देता है। सासोरी का फाइटिंग स्टाइल काफी एलिगेंट और लीथल है। हर पपेट की मूवमेंट में एक कंट्रोल, फ्योरी और मास्टरी होती है। उसकी मूवमेंट्स अननेचुरली कंपोज होते हैं, जैसे हर कदम किसी फॉरगॉटन ट्रेजेडी का एको और हर स्ट्राइक एक साइलेंट स्क्रीम हो। सासोरी का बैटलफील्ड पर फोकस एक डिटैच्ड मेडिटेशन की तरह होता है जिसमें वो हर एनिमी को एक इनकम्प्लीट पीस ऑफ आर्ट समझकर खत्म करता है। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ उसके पॉइजन फिल्ड पपेट्स या इमॉर्टल बॉडी में नहीं बल्कि उसके अनब्रेकेबल रिजॉल्व और डिस्टॉर्टेड आइडिया में बसती है। फर्स्ट, ह्यूमन पपेट्री। सासोरी का ह्यूमन पपेट्री टेक्निक उसकी सबसे हॉरिफाइंग और सोल शैटरिंग एबिलिटी है जो उसकी ब्रोकन ह्यूमैनिटी को एक बाउंड आर्ट फॉर्म में बदल देती है। जब सासोरी अपने ह्यूमन पपेट्स का इस्तेमाल करता है तो उसके अटैक्स सिर्फ वुडन वेपन्स नहीं होते, वो एक साइलेंट सिम्फनी का हिस्सा होते हैं जिसमें हर मूव कैलकुलेटेड प्रिसिजन और आर्टिस्टिक क्रुएल्टी से भरा होता है। इस टेक्निक में सासोरी की मूवमेंट्स एक डिटैच्ड एलिगेंस के साथ होती हैं, जहां हर स्ट्राइक एक खामोश एग्जीक्यूशन होता है जो ओपोनेंट के इमोशंस और डिफेंस दोनों को तोड़कर रख देते हैं। ह्यूमन पपेट्री ना सिर्फ उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करता है बल्कि उसकी डिस्टॉर्टेड ब्यूटी और इमोर्टल माइंडसेट को भी बैटलफील्ड पर रिजॉल्व करता है। जब सासोरी अपनी पपेट आर्मी के साथ बैटलफील्ड में कदम रखता है तो उसका हर मूव एक फॉरगॉटन ट्रेजेडी को दोबारा जिंदा करता है, जहां साइलेंस और स्लॉटर एक साथ मिलकर एक डेडली परफॉर्मेंस का रूप ले लेते हैं। सेकंड, आयरन सैंड। आयरन सैंड सासोरी का सबसे पावरफुल और डिफाइनिंग ट्रेट है जिसका डेडली एसेंस उसको बैटलफील्ड पर एक इमोशनलेस वॉर मशीन बना देता है। यह स्ट्रेंथ सिर्फ पपेट्स और पॉइजन से नहीं बल्कि उसके आयरन सैंड के थ्रू चैनल होने वाली मैकेनिकल विल से आती है। जब सासोरी अपने आयरन कॉ को अनलीश करता है तो पूरा बैटलफील्ड एक कैलकुलेटेड ट्रैप में बदल जाता है। उसका हर अटैक, हर फॉर्मेशन, हर मोशन एक अनब्रेकेबल स्टील स्टॉर्म की तरह होता है जिसमें प्रिसिजन और क्रुएल्टी एक लीथल हार्मनी में घूमते हैं। आयरन सैंड में सासोरी का प्रेजेंस ओवरवेलमिंग हो जाता है। उसकी बॉडी चाहे पपेट हो, लेकिन हर मूवमेंट एक कोल्ड, रिफाइंड एलिगेंस से भरा होता है। उसके आयरन सैंड के स्पाइक्स और कंस्ट्रक्ट्स ब्रूट फोर्स का जवाब इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी से देते हैं। जब ये कॉ बैटलफील्ड में एक्टिव होता है तो सासोरी एक कोल्ड आयरन स्टॉर्म बन जाता है जो न सिर्फ अपने एनिमीज को ढलते हुए तोड़ता है बल्कि अपने परफेक्ट फॉर्म के लिए बैटलफील्ड को एक कैनवास की तरह इस्तेमाल करता है। थर्ड, क्रिम्सन प्रिसिजन।
जब सैसोरी अपनी क्रिम्सन प्रिसिजन को अनलीश करता है, तब उसकी बैटलफील्ड मास्टरी एक टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाती है, जहां हर स्ट्राइक, हर पपट मूवमेंट और हर ड्रॉप ऑफ पॉइजन एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन का हिस्सा होता है। सैसोरी की ये एबिलिटी उसकी पॉइजन मास्टरी का अवॉल्व फॉर्म है, जिसमें वो अपने टॉक्सिन्स को इस तरह कंट्रोल करता है जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो। क्रिम्सन प्रिसिजन सैसोरी की कंप्लीट डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करता है। वो अपने टॉक्सिन्स की पोटेंसी, स्प्रेड और इफेक्ट को एटम लेवल तक रेगुलेट कर सकता है, चाहे वो इंस्टेंट पैरालिसिस हो या डिलेड एगनी। उसकी मूवमेंट्स सर्जिकल होते हैं और अटैक्स ऐसे प्रेडिक्टेबली लीथल कि कोई भी एनिमी उनसे बच नहीं सकता। अभी तक हम लोगों ने सैसोरी की पावर्स, एबिलिटीज, कॉम्बैट टेक्निक और बैटलफील्ड परफॉर्मेंस का एक इंटेंस और लेयर्ड एनालिसिस किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि सैसोरी एक ऐसा शिनोबी है जो लीथल प्रिसिजन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मैकेनाइज्ड डिस्ट्रक्शन का एक कोल्ड ब्लडेड फ्यूजन लेकर बैटलफील्ड पर उतारता है। उसके पास 100 ह्यूमन पपेट्स का आर्सेनल, आयरन सैंड का बैटलफील्ड कंट्रोल और अनमैचेबल पॉइजन मास्टरी है, जो उसको एक अनफीलिंग एक्सिक्यूशनर बना देते हैं। सैसोरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका इमोशनलेस माइंडसेट और स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन है, जो उसको हर फाइट में एक हॉन्टिंग एज देता है। लेकिन एक फैसिनेटिंग डिस्कशन ये है कि एनिमे वर्ल्ड में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो सैसोरी के क्रिम्सन पॉइजन्स, पपट मैनिपुलेशन और इमोर्टल पपट बॉडी को जेन्युइनली चैलेंज कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा ओपोनेंट है जो उसकी आयरन सैंड के करोसिव कंट्रोल को सर्वाइव कर सके? तो तुम लोग कमेंट करके ये बताओ, एनिमे वर्ल्ड के कौन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स हैं जो सैसोरी के आर्ट ऑफ साइलेंट डेथ का तोड़ निकल सकते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए और एक्साइटिंग कैरेक्टर एनालिटिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।